हे गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मेकर्स में। ये है पारस और मैं हूँ ट्विंकल। आज हम बताने जा रहे हैं महाभारत के ऐसे योद्धा जो सबसे शक्तिशाली थे। बारबरिक नाम है उनका। अगर आपने सुना है तो हमें जरूर बताएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। पर चलो देखते हैं बारबरिक क्या है, कौन है और किसके रिलेशन में है। मुझे तो नहीं पता था कौरव में है या पांडवों में। मुझे आज ही पता चला है और इस वीडियो में आज हम आपके साथ देखने वाले हैं, इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा हमारे इस वीडियो पे, जिसका नाम है बारबरिक, महाभारत का सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो पे। लेकिन उससे पहले हम बता दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी इंट्रो पे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महाभारत के युद्ध में पांडव कृष्ण भगवान की वजह से जीत तो गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो चाहता तो पूरे महाभारत के युद्ध को पल भर में खत्म कर सकता था। और उस योद्धा का नाम है बारबरिक, जिसे आप खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बारबरिक घटोत्कच और नागकन्या अल्हावती के बेटे थे। वो एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। बारबरिक भीम के पोते थे। भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद बारबरिक को शिवजी ने 3 खास बाण दिए, जिससे वो किसी भी युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। बारबरिक को अग्निदेव से एक खास धनुष भी मिला था। कहते हैं कि बारबरिक इन धनुष बाण की वजह से इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अगर वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को अकेले ही खत्म कर देते। कहा जाता है कि महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण जी ने सभी योद्धाओं से पूछा कि वो अकेले युद्ध को कितने वक्त में खत्म कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि उनको 25 दिन का वक्त लगेगा। वहीं कर्ण ने कहा कि उनको 24 और अर्जुन को 28 दिन लगेंगे। बारबरिक ने अपनी माँ से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने बारबरिक को एक शर्त पर युद्ध में जाने की अनुमति दी कि युद्ध में जो भी कमज़ोर होगा, चाहे वो पांडव हो या कौरव, बारबरिक हारने वाले का साथ ही देगा। और इस वादे के साथ बारबरिक महाभारत के युद्ध स्थल की ओर चल दिए। जब कृष्ण जी को बारबरिक के बारे में पता चला तो वो बारबरिक की शक्तियों को खुद देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके बारबरिक के मार्ग में आ गए। कृष्ण ने बारबरिक से भी वही प्रश्न पूछा कि उनको महाभारत का युद्ध अकेले खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। इस पर बारबरिक ने कहा कि वो कुछ क्षण में ही ये युद्ध खत्म कर देंगे। उस वक्त बारबरिक के पास शिव जी के दिए हुए 3 तीर और सूर्य देव का दिया हुआ धनुष ही था। श्री कृष्ण ने बारबरिक का मजाक उड़ाया कि वह 3 तीर से क्या युद्ध लड़ेंगे। कृष्ण की बातें सुनकर बारबरिक ने कहा कि उनके ये तीर बहुत खास है। और फिर बारबरिक ने कृष्ण को तीनों तीरों की शक्तियों के बारे में बताया। पहला तीर उन सभी चीज़ों पर निशाना लगा देगा जिसे बारबरिक खत्म करना चाहता हो। दूसरा तीर उन सभी चीज़ों पर निशाना लगा देगा जिसको बारबरिक बचाना चाहता हो। और तीसरा तीर उन सभी को खत्म कर देगा जिस पर पहले तीर ने निशान लगाया हो। और इसके बाद सारे तीर वापस आ जाएंगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अपनी माँ को दिए हुए वचन के अनुसार बारबरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। उस समय कौरव सेना कमज़ोर नजर आ रही थी और कृष्ण नहीं चाहते थे कि बारबरिक कौरवों का साथ दे। इसीलिए कृष्णा ने एक चाल चली और बारबरिक को बताया कि किसी भी युद्ध की शुरुआत में युद्ध में शामिल होने वाले सबसे ताकतवर योद्धा को अपना सिर काटना पड़ता है। और इस युद्ध में सबसे ताकतवर योद्धा बारबरिक है, इसीलिए उसे अपना सिर काटना होगा। बारबरिक ने कृष्ण की बात मान ली, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता है। कृष्णा ने बारबरिक की शर्त मान ली और उसके सर को एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया और उसके बिना शरीर के सिर को दिव्य दृष्टि भी दी, ताकि वो पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सके। जिस जगह पर श्री कृष्ण ने बारबरिक का सर काट कर रखा था,
आज वहाँ एक मंदिर मौजूद है जिसको लोग खाटू श्याम जी का मंदिर कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, महाभारत के शक्तिशाली योद्धाओं में से शक्तिशाली योद्धा बारबरिक जी हैं, जिसका नाम खाटू श्याम जी है। और जहाँ पे इनका सर काट के लटकाया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, वहां पे आज एक मंदिर है जिसे खाटू श्याम जी का मंदिर भी कहते हैं। तो हमें ये बात नहीं जानने को मिली। आप में से मुझे पता है 99% लोगों को बारबरिक का नाम पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी जगह पे लिखा हुआ है और उल्लेख किया गया है बारबरिक का नाम। तो हमें तो बहुत मजा आया ये देख के, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, थोड़ा नॉलेज भी मिला और हमारे भारतीय संस्कृति का थोड़ा ज्ञान भी मिला। तो ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, अगर कोई आपको इंटरेस्ट है कि इसके ऊपर हमें रिएक्शन देना चाहिए, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।